हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बेसिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके बैंक का प्रिपरेशन हो, आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, डीआरडीओ का हो, डिफेंस, दिल्ली पुलिस, बिहार, ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप सबों के लिए जो है सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। वीडियो में फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्द से जल्द एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस वीडियो को उनके पास तक पहुंचा दीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो में पूरा आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, बैंक हो, रेलवे, एसएससी, एनीथिंग, ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम है, रेलवे, बैंक हो, उसमें टेस्ट सीरीज जो होता है ना, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस नज़रिए से अगर देखेंगे तो आपका जो एग्जाम होता है उसमें जो नंबर आपका होता है, ठीक है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, ठीक है, किस तरीके से, तो टेस्ट सीरीज से। मैंने कई बार एनालाइज भी किया, बहुत स्टूडेंट से, दोस्तों से बात भी होता है। अगर आप थोड़ा सा, आपका प्रिपरेशन लेवल थोड़ा सा स्लो है, या फिर आपका पढ़ाई का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपका जो है सो लो है, लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज को अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपका एक बात है। दूसरा, हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपके पास है कि थोड़ा सा आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी अगर हैं, तो आप लोग अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज की मदद से आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये कैसे होगा कि अगर आपकी, जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर नहीं ही कर रहे हैं, आपके पास टाइम का थोड़ा सा, समय का थोड़ा सा तकाजा है, और आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, खास करके रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, तो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप लोग को भी पता होगा। अगर आपका बेसिक सही है, ठीक है, वो चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका जो भी सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं, अगर उसका बेसिक सही हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। उसको बस एक बार एनालाइज कीजिए, मतलब 2 से 3 घंटे का प्रिपरेशन करके आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा। तो टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। तो आपका जनरली अभी जितना भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव लेवल का हो रहा है, करीब करीब सभी जो देखेंगे तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ना लगा के ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट हो और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हो, तो दोनों में डिफरेंस आखिर क्या है। क्या ऑफलाइन अगर हमको एग्जाम देना है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो क्या हमें बेनिफिट होगा, नहीं होगा, या फिर अगर ऑनलाइन एग्जाम है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो क्या हमको बेनिफिट होगा, या फिर हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं बाकी स्टूडेंट से जो कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज आप लोग खुद से एनालाइज कीजिएगा, कभी अगर आपको टाइम मिले या फिर कुछ हो, तो एक चीज खुद से बैठिए, उसको एनालाइज कीजिए। अगर कोई भी आपका प्रैक्टिस हो, तो जस्ट एज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं रेलवे का, तो रेलवे का प्रैक्टिस सेट कोई ऑफलाइन आप लोग उठाइए, ठीक है, और उसको कीजिए, और सेम अगर उसी टाइप का कोई प्रैक्टिस है उसको ऑनलाइन में कीजिए, तो टाइम का जो डिफरेंस होता है ना, वो टाइम डिफरेंस आपका थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई पजल का क्वेश्चन है, या फिर आपका रीजनिंग में आपका जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, फिगर वाला रीजनिंग होता है, उसमें क्या होता है कि आपको एक जगह ही आपका पेपर होगा, या फिर आपके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट बुक होगा, उसमें आपको एक जगह ही क्वेश्चन दिखेगा। जैसे मिरर इमेज का हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं, तो आपको ऊपर में क्या होगा, मिरर इमेज का क्वेश्चन दिखेगा, और ठीक नीचे में आपको 4 एग्जाम्पल वहां पे दिखेगा। आपको पता होगा इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, एक इमेज होगा, नीचे में आपका 4 उसका जो है सो ऑप्शन होता है, और आपको उसमें से एक जो राइट ऑप्शन होता है उसको पिक करना पड़ता है। लेकिन तो उसमें क्या होता है कि हम लोग के सामने क्वेश्चन है, आंसर है, हम लोग क्या करते हैं, उसको तुरंत जो है सो वहीं पे मिला लेते हैं और टिक कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जाएंगे, तो आपको क्या होगा, एक स्लाइड में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, और बाकी जो भी ऑप्शन है वो सारे अलग अलग स्लाइड में होंगे, तो आपको क्या होगा कि स्लाइड मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक है। ये चीज होता है बेसिक, थोड़ा सा आपका अंतर ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो स्लाइड मूव करने में टाइम लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप जहां पे ऑफलाइन में एक क्वेश्चन को 2 मिनट में कर रहे थे, वो हो सकता है कि वहां पे आपका 2.5 मिनट या 3 मिनट आपको लग सकता है। तो ये चीज जो होता है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हार्डवर्क करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क वो नहीं कर पाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को इस चीज में मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ज्यादातर अगर देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाता है कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, कौन सा बढ़िया टेस्ट सीरीज है, या फिर हम उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है, हर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एफर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एक बात ये भी है कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ठीक है। अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे आपके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो कि आपको पेड में भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि फ्री में करवाते हैं। कुछ ऐसे भी है जो पेड भी देते हैं, फ्री भी देते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि कौन है पेड देते हैं, फ्री देते हैं, और फ्री देते हैं तो उनको देने का क्या लिमिटेशन है, क्या एक देते हैं, दो देते हैं, या फिर कुछ इस तरह से जो भी लिमिटेशन होगा हम लोग इस चीज के बारे में देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लोग जान जाइए। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की तरफ आते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, खास करके मैं अपनी बात बताऊं तो मैं टेक्स्ट बुक का यूज करता हूं, और मैं उसका पेड वर्जन यूज करता हूं। ज्यादा महंगा मेरे को नहीं मिलता है। ठीक है। आपको 299 या कभी आपको 249, 229 इस टाइप से आपको मिलता है, वो डिपेंड करता है आपके ऑफर के ऊपर। ठीक है। तो अभी आपका 299 में आपका टेस्ट सीरीज मिल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज का, आप लोग वहां से भी बाई कर सकते हो। साथ ही एक चीज देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे जाइए। अगर नहीं लेना चाहते हैं, नहीं बाई करना चाहते हैं, पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आप फ्री में भी दे सकते हैं। आपको करना क्या होगा, डिफरेंट बहुत सारा आपका वेबसाइट है। ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक है, ऑनलाइन तैयारी है, टॉप रैंकर्स है, ऑलिव बोर्ड का है, वाईफाई स्टडी का है, आपका देखेंगे तो प्लेटफॉर्म का भी आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि सब जगह आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप जाइए हर जगह अपना लॉगिन आईडी बनाइए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, और आप अपना जो है सो एक आईडी बना के उसको रख लीजिए। ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो बहुत सा सीरीज प्रोवाइड करवाता है। किस तरह से, तो वो आपका वीकली होता है, कभी कभी आपका मंथली भी आता है। ठीक है। तो अभी जैसे क्या होगा कि अगर रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे, रेलवे के एग्जाम को टारगेट करके देखते हैं, तो अभी उसका क्या है कि नोटिफिकेशन बहुत तरह का जो है सो टेंडर्स को लेके, टेंडर कंफर्म हो गया, इस सब तरह से लेके बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है। टेंटेटिव डेट भी आपका 15 दिसंबर को बताया गया है। तो चांस क्या है कि वहां पे जो है सो आपका टेस्ट सीरीज जो है सो क्या होता है, उस तरह से आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम एकदम नजदीक है। तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारा जो है सो टेस्ट सीरीज आपको फ्री में अवेलेबल करवा देता है। ये टेक्स्ट बुक की बात नहीं है, बाकी जो भी आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हर जगह इस तरह को देखने को मिलता है। जैसे अभी आपका CHSL का एग्जाम है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक पे अभी क्या करेंगे कि लॉग इन करेंगे, तो आपको बहुत सारा जो है सो देखने को मिल जाएगा फ्री में। ठीक है। CHSL का हो, रेलवे का हो, हर चीज का आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि सब पे अपना एक लॉगिन आईडी बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एक आईडी बना के रख लेना है, और वहां क्या करना है कि विजिट करते रहना। ठीक है। विजिट करते रहिएगा, और आपको फुल लॉन्ग मतलब पूरा जो आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है वो भी मिलेगा, कभी आपको 30 क्वेश्चन का सेट होता है वो भी मिलेगा। और टेक्स्ट बुक के साथ एक क्या है कि वो हमेशा आपको क्विज देता है। ठीक है। क्विज जो कि 10 क्वेश्चन का होगा, कभी 8 मिनट देगा, कभी 9 मिनट देगा, कभी 10 मिनट। रेलवे के लिए भी आता है उसमें। उसमें आपका बिहार एसआई का जो एग्जाम है उसका भी आता है, जबकि बिहार एसआई ऑफलाइन होना है। ठीक है। ऑफलाइन होना है, फिर भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग जो है सो अपने चीज को देख सकते हैं कि ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये चीज भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आप वहां पे जाएंगे तो आपको रेलवे का मिलेगा, SSC का मिलेगा, बैंक का मिलेगा, DRDO, दिल्ली पुलिस, CISF कांस्टेबल का मिलेगा, आपका SSC GD, मतलब जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर कुछ ऐसा भी एग्जाम है जो कि ऑफलाइन होना है, लेकिन उसकी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही वो पेड में भी होता है, और आपका फ्री में भी आपका एक सेक्शन, लाइव सेक्शन होता है उसमें टेक्स्ट बुक में, वहां पे आपका लाइव सेक्शन में चलते रहता है, और जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। आपको बस करना इतना है कि एक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन फोन में, आप सभी के पास अभी स्मार्टफोन है, नेट सभी के पास होगा ही, तो आप लोग क्या कीजिए कि एप्लीकेशन 2-3 डाउनलोड कर लिए, टेक्स्ट बुक कर लीजिए। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने टेक्स्ट बुक का तो ले रखा है, मैं वहां पे देता हूं। ठीक है। और साथ ही वाईफाई स्टडी पे क्या मिलेगा कि अगर आप अभी लॉग इन करते हैं, ठीक है, और अपना आईडी बनाते हैं, लॉग इन करते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा ना कि कम से कम मैं कितना बताऊं, 50-60 तो आपको मैथ रीजनिंग का, रेलवे NTPC का 50-60 मैथ रीजनिंग
लिंक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका, हाँ, ये जरूर है कि उसके साथ आपको रैंक नहीं दिखाएगा क्योंकि पुराना वाला है, लेकिन आपको नंबर दिखाएगा, आपको सारा कुछ बताएगा। तो आप लोग वाईफाई स्टडी पे भी जा सकते हैं, वहां भी आपको फ्री में मिल जाएगा। साथ ही अभी आपका ऑनलाइन तैयारी, ठीक है, हाँ, ऑनलाइन तैयारी वाली का जो आपका वेबसाइट है वहां पे लॉगिन करेंगे तो 3 मंथ का वहां पे ट्रायल दे रहा है। और उसमें आपका ना कि रेलवे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आती है वो मतलब समझिए कि उसका पोर्टल ओपन हो जाता है। आप लोग वहां पे जाइए, विजिट कीजिए, आपको इच्छा है एसएससी का आप टेस्ट लगाइए, आपको इच्छा है रेलवे का लगाइए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, बैंक, आरआरबी, जो इच्छा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पेड में भी होता है और आपका क्या होता है कि बिना पेड का भी होता है। तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना वहां पे विजिट करते हैं, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी का मैंने खुद बताया कि मैं वहां पे, मेरा कोई पेड कोर्स वहां पे नहीं है, लेकिन मैं, मेरे पास फोन में उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी में आपका वही है कि आपको मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है या फिर कोई पेड टेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमको क्या होता है कि हमेशा वीकली हो या कभी 2 दिन पे, कभी 3 दिन पे, हमेशा वहाँ पे आपका एनटीपीसी का क्विज आते रहता है, ग्रुप डी का आते रहता है। और टेक्स्ट बुक के साथ क्या है कि वो छोटा छोटा 10-10 क्वेश्चन का क्विज हमेशा देते रहता है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक प्रिपरेशन लेवल होगा ना, काफी ऊपर तरीके से बूस्ट हो जाएगा। अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप अलग कहीं बिजी हैं, कोई दूसरा एडिशनल काम आपका है, तो आप अगर वहां पे बिजी हैं तो आप इस चीज को फॉलो करके आप अपने जो है सो एग्जाम के लेवल को और एग्जाम प्रिपरेशन लेवल को काफी बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। फ्री भी है और पेड भी है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा फाइनेंशियली आप जैसे हो उस टाइप से आप उसको लेके चल सकते हो। तो आपका हर चीज का मिल जाएगा। ऑनलाइन तैयारी है, ओलिव बोर्ड है, तो ओलिव बोर्ड पे भी आप जाएंगे, अपना आईडी क्रिएट करेंगे तो वहां भी आपको जो है सो देखने को मिल जाएगा। शायद ओलिव बोर्ड पे अभी भी आपका चल रहा है, ठीक है, आपका दिसंबर तक शायद ओलिव बोर्ड पे आपका फ्री में जो है सो 30 क्वेश्चन का सेट आपको मिलने वाला है। तो ओलिव बोर्ड भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, ये चीज बहुत सारे दोस्तों का रहता है कि क्या टेक्स्ट बुक अच्छा है, ओलिव बोर्ड है, वेब वाईफाई स्टडी है। तो देखिए, सबके क्वेश्चन डिजाइन करने का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन अगर सबको आप लोग मिलाएंगे तो लेवल करीब करीब सबका सेम होता है, ठीक है, लेवल करीब करीब सबका सेम होता है। वो एग्जाम का जो लेवल आपका होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, कि कोई थोड़ा सा अप बनाते हैं, लो किन्हीं का नहीं होता है, ठीक है। कोई क्या करते हैं, एग्जाम लेवल से बनाते हैं, कोई उससे 10% हो, 15%, 20%, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को अप करके चलते हैं। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा कि काफी बेनिफिशियल होगा, आप जिस तरह का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और साथ ही टेस्ट सीरीज लगाने का एक तरीका क्या होना चाहिए कि जैसे आपका मानते हैं कि 90 मिनट का टेस्ट होता है आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप उस 90 मिनट में टेस्ट लगाइए और अगले आप 1 घंटे या 60 मिनट हो या फिर जैसा आपका प्रिपरेशन हो उस अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज करने में टाइम लगाइए, ठीक है। आपको कंफर्म बोलना है, 15 दिन आप इस तरह से करिए, आपका नंबर काफी इंक्रीज हो जाएगा। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे किया था। एसएससी जीडी का मेरा एग्जाम था, तो मैंने उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था 2018 वाले के लिए। मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज देके, ठीक है, और मैंने वहां से पूरा और मेरा शायद 81, हाँ 81 मेरा नंबर आया था। तो मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज के मदद से ही, और मैंने टेक्स्ट बुक का लगाया था। तो कोई जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक का ही लगाइए, जिसका आपका इच्छा है। ग्रेडअप भी है, तो ग्रेडअप पे भी आप लॉग इन कीजिएगा तो आपको फ्री में क्विज अवेलेबल होते रहता है, आपका लाइव टेस्ट चलते रहता है। और अगर आप टाइम पे देते हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक भी आपको बताता है। और अगर आप टाइम से लेट देते हैं, अगर टाइम पे आप नहीं दे पाते, अगर आप बाद में देते हैं या फिर अगर पुराना वाला देना चाहते हैं, तो वाईफाई स्टडी के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो आपको पुराना वाला टेस्ट भी अवेलेबल करवा देता है, जो कि फ्री होता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको नंबर्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको रैंक नहीं बताएगा ऑल इंडिया रैंक। लेकिन जो लाइव टेस्ट चलते रहता है तो उसमें आपको रैंक बताता है। तो बात हम एसएससी जीडी की कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरा 81 नंबर था और बस मैंने टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किया था। बाकी मैंने कभी, मतलब मेरा उस टाइम जो है सो कोर्स भी था, एक जगह मैं कर रहा था, मेरा बीसीए उस टाइम चल रहा था, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन मैं क्या करता था, डेली रात को एक टेस्ट देता था। साथ ही मैं क्या करता था कि उसको एनालाइज करता था, मतलब 1.5 घंटे का टेस्ट था और आधे घंटे या 1 घंटे जैसा मेरा प्रिपरेशन होता था उस अकॉर्डिंग जो है सो टेस्ट देता था। और जो क्वेश्चन आपका नहीं बने उसको, अगर टाइम कम है तो अगर वो क्वेश्चन आपका नहीं बने तो आपको क्या करना है, मैथ का हो या रीजनिंग का हो या फिर जीके का हो, तो जीके का हो तो आप लोग देखिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, उस टॉपिक को एट अ टाइम कंप्लीट कर लीजिए। और मैथ का अगर क्वेश्चन है, जैसे मानते हैं कि किसी तरह का कोई आपका
परसेंटेज का क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज का आपका हर टाइप का क्वेश्चन नहीं फंसता होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको आता होगा, कुछ ऐसा होगा जो नहीं आता होगा। तो हो सकता है कि जो टाइप आपको उस दिन टेस्ट सीरीज में मिले नहीं बने, तो आप क्या कीजिए, बुक उठाइए, उस टाइप का क्वेश्चन को ढूंढिए और उसको एकदम 10 से 12 क्वेश्चन बना जाइए। कंफर्म बोल रहा हूँ, एकदम कंफर्म है कि उसके बाद उस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं फंसेगा, कोई भी टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेस्ट सीरीज बनाने का तरीका भी होता है, उसको बनाइए और साथ में एनालाइज कीजिए। 1.5 घंटे टेस्ट सीरीज लगाइए, या फिर अगर एसएससी का है तो 1 घंटे लगाइए, 1 घंटा उसका जो है सो पूरा एनालाइज कीजिए। और 15 से 20 दिन में आपका नंबर जो है सो मतलब 10 नंबर, 15 नंबर, जिस टाइप का आपका होगा उस टाइप का इंक्रीज करने लगेगा। तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का मतलब कि समझिए कि एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप लोग इसको आसानी से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से, सॉरी, पेड में भी दे सकते हैं, अनपेड में भी दे सकते हैं। पेड अगर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का मैं नीचे लिंक दे देता हूं, आप लोग वहां से बाई करेंगे तो अभी आपको पूरे 1 ईयर के लिए, 365 डेज के लिए आपको जो है सो 299 में मिल जाएगा। और उसमें आपका सिर्फ एसएससी ही अनलॉक नहीं होता है, ठीक है। एसएससी है, रेलवे है, बिहार दरोगा, मतलब जितना भी टेस्ट सीरीज होगा वो सारा आपके लिए अनलॉक हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आप बैचमेट हैं, 2-3 लोग से रह रहे हैं किसी रूम में, या फिर कहीं भी आप लोग साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोग कंट्रीब्यूट कर लीजिए आपस में और उससे भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आप हैं तो आप रेलवे का प्रिपरेशन करें तो आप रेलवे का लगा लीजिए, आपके फ्रेंड हैं तो वो क्या करेंगे, बैंक का लगा लेंगे, कोई और है तो वो एसएससी का लगा लेंगे। तो आप लोग आपस में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 2-3 लोग अगर साथ में ग्रुप स्टडी में आप लोग हैं तो कंट्रीब्यूट करके भी आप लोग ले सकते हैं। आपको मतलब 299 में आपको पूरे 365 दिन एकदम पूरा फ्री मिलने वाला, ठीक है। और अनलिमिटेड होगा, जैसे माने अगर कोई किसी का शुरू में तो आपको अगर एनटीपीसी का देख खोलेंगे तो आपको टोटल दिखा सकता है कि 30 टेस्ट सीरीज आपका पूरा है। लेकिन जैसे ही आप 30 कंप्लीट करोगे या 30 कंप्लीट होने से पहले 25 पे आ जाओगे, 26 पे आ जाओगे, तो आपके पास जो है फिर से आपको 10 टेस्ट सीरीज अलग से दे दिया जाएगा। तो ये आपका एक बेनिफिट होता है। साथ ही टेक्स्ट बुक का मैं एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक करीब 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ पेड में। तो पेड हो या अनपेड हो, वहाँ पे आपका डाउट सेशन आता है, और पेड में लेते हैं ना तो आपको कुछ कोर्सेज भी फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ कोर्सेज होता है, जैसे मैं इस बार लिया था करीब मई के आसपास, मई या जून में मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने फिर से उसका वैलिडिटी करवाया था, तो उस टाइम मुझे 229 में मिला था। और उसमें क्या था कि एक कोर्स भी मिला था, आरआरबी एनटीपीसी प्लस करके। तो उसमें एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसका कुछ पेड कोर्स भी मिला था, उसमें मैथ का वीडियोस मिल गया था आपका, मतलब हर टॉपिक से आपको वीडियोस हमें प्रोवाइड हुआ था। तो ये आपका 299 में ही है। बाकी आप ओलिव बोर्ड पे भी जा सकते हैं, ग्रेडअप पे भी जा सकते हैं। आप क्या कीजिए, अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं नीचे डिस्क्रिप्शन से लीजिए, क्योंकि बस मैंने इसलिए डाल दिया कि आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े, या फिर हो सकता है आप डायरेक्ट ले तो आपको 299 से ज़्यादा भी दिखा सकता है। तो मैंने इसलिए डाल दिया कि आप लोग वहां से ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेते हैं कोई फर्क नहीं है, मुझे वहां से कोई भी जो है सो किसी भी तरह का रिफंड या पेमेंट मुझे नहीं आने वाला है। तो आपकी इच्छा है, हाँ आपको अगर लेना है तो जरूरी नहीं टेक्स्ट बुक लीजिए, आप क्या कीजिए, सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, सबका 1-2 डेमो टेस्ट दीजिए, आपको जो बेहतर लगे, जिसके आपका सॉल्यूशन का तरीका, या फिर बाद में जो आप एग्जाम दे देते हैं उसका जो सॉल्यूशन आता है, तो जिसका समझाने का तरीका हो या फिर बनाने का सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका आपको जिसका अच्छा लगे, आप उसका पेड कोर्स खरीद सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है कि टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है। बाकी ग्रेडअप भी है, ओलिव बोर्ड भी है, ऑनलाइन तैयारी है, आपका टॉप रैंकर्स है, वाईफाई स्टडी का ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। हाँ, वाईफाई स्टडी पे आप लोग जरूर जाके कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर रेलवे के स्टूडेंट है खास करके, तो रेलवे का आपका ग्रुप डी का हो, या ग्रुप डी का आपका लॉन्ग टेस्ट मतलब पूरा जो 100 क्वेश्चन का होता है वो करीब आपका 30-35 मिल जाएगा फ्री में। और साथ ही अगर आप लोग एनटीपीसी के हैं, ठीक है, एनटीपीसी का प्रिपरेशन करें तो मैथ प्लस रीजनिंग का आपको 60 क्वेश्चन, हाँ 60 क्वेश्चन 60 मिनट टाइम के साथ आपको, वो भी आपको 30-35 मिल जाएगा, पुराना होगा, आप लोग उसको भी विजिट कर सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। अगर आप लोग का प्रिपरेशन थोड़ा सा सही है, बेसिक अच्छा है, अगर टाइम कम है, तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देके जो है सो 110% है कि आप अपना रेलवे में एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, उन सभी भाई तक, सभी भाई बहन, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।